नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रसायन विज्ञान में हम देख रहे थे अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो हमने इतना पढ़ लिया था कि जो कुछ अम्लों के बारे में पढ़ा था और क्षारों के बारे में हमने कंपेयर किया था। तो आज हम चलते हैं अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। जो अम्ल होते हैं उन पर कितनी अवधारणाएं, जो अम्ल होते हैं उन पर कितनी अवधारणाएं? 3 अवधारणाएं दी गई है। कितनी अवधारणाएं? 3 अवधारणाएं। उन 3 अवधारणाओं के अंतर्गत पहली जो दी गई है उसका नाम है आरेनियस अवधारणा। कौन सी? आरेनियस। आरेनियस अवधारणा। देखिए दोस्तों, आरेनियस अवधारणा क्या होती है कि जब किसी, आरेनियस ने क्या कहा कि जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में घोला जाता है। किस में घोला जाता है? जलीय विलयन में या जल में घोला जाता है। जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाता है या घोला जाता है तो जलीय विलयन में अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? आरेनियस अवधारणा। क्या कहते हैं? आरेनियस अवधारणा। एक बार वापस देखिएगा कि जो आरेनियस जी ने ये कहा कि जब किसी जलीय विलयन में जब किसी अम्ल को ढाला जाता है तो जलीय विलयन में जो अम्ल होता है वो क्या देता है? H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। H+ आयन देता है। उसे क्या कहते हैं? अपने अम्ल। उसे क्या कहते हैं? अम्ल। देखिए, जैसे हमने उदाहरण लिया HCl का। HCl क्या होता है? अम्ल होता है। अब इस HCl का अपन ने क्या किया कि जैसे जिस प्रकार से इसको जल में डाला। क्या डाला? जल में डाला। जल में डालने के बाद में यह क्या करेगा? इसको जल में डाला तो जल में डालने के बाद में यह H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन। या हम ऐसे कहें कि इस HCl को हमने किसका दे दिया? H2O से क्या करवा दी? क्रिया करवा दी। H2O से क्रिया कराएंगे तो ये क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक तो H+ आयन दे रहा है और क्या निकाल देगा? CO2 क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। और क्या निकाल देगा? क्लोरीन निकाल देगा। यह अपन इस प्रकार से समझे इसको कि जब किसी अम्ल को अपन ने किस में डाला, जब ये अम्ल था इस अम्ल को अपन ने किस में डाला? जलीय विलयन में। किस में? जल में। जल में डालते ये किस में टूट गया? H+ आयन में टूट गया। किसमें? H+ आयन। और Cl है जो Cl- होता है। तो इसे क्या कहते हैं? आरेनियस अवधारणा। क्या कहते हैं? आरेनियस अवधारणा। तो आरेनियस ने ये कहा कि जो अम्ल होते हैं उनको जल में डालते ही वो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे, या फिर अपन कहें कि किसी क्षारक को डाले, अपन किसी क्षारक को डाले, ठीक है, जैसे NaOH। इस NaOH को अपन ने क्या किया? किस में डाला? जल में डाला। जल में डाला तो ये क्या दिया? Na+ और CaOH, इसका ये हुआ तो ये क्या दिया? एक प्लस आयन दिया। क्या दिया? प्लस आयन दिया। तो इस H+ आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन या इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहता है, हाइड्रोनियम भी बोलते हैं इसको। तो इसे क्या कह सकते हैं अपन कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आरेनियस अम्ल। और जो अम्ल है इस अम्ल को क्या नाम दिया? जो ये अम्ल है इसको क्या नाम दिया? आरेनियस अम्ल। क्या दे दिया? आरेनियस अम्ल। क्या नाम दे दिया इसको? आरेनियस अम्ल। अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो H+ आयन है, क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि किसी अम्ल को जलीय विलयन में डालने पर वह H+ आयन देता है तो उस अम्ल का नाम होगा, उस अम्ल का नाम क्या होगा? आरेनियस अम्ल। क्या होगा? आरेनियस अम्ल। अब इसके बारे में अब अपन दूसरी अवधारणा देखते हैं। दूसरी अवधारणा क्या दी? देखिए दोस्तों,
दूसरी अवधारणा दी थी दो प्रकार के वैज्ञानिकों ने, वो कौन कौन से? ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड। देखिए दोस्तों, एक आर्हेनियस अवधारणा में के अंतर्गत जो अम्ल थे उनको क्या नाम दे दिया? आर्हेनियस अम्ल दिया। अब अपन पढ़े ब्रॉन्स्टेड लोरी, लोरी सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी है जो सिद्धांत है। देखिए अब इसने इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं या अम्ल वे होते हैं जिनको जलीय विलयन में डालने पर वो क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? उस सिद्धांत को क्या दे दिया? ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत। क्या नाम दे दिया? ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत। अब उसकी बात करते हैं अपन कि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत होता है वो कैसे होता है कि देखो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। इसकी परिभाषा क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि अम्ल को जलीय विलयन में डालने पर ये प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं? P+ से क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ब्रॉन्स्टेड लोरी अम्ल। देखिए कैसे, तो हम क्या कह सकते हैं इसके आधार पर? जो प्रोटॉन, जो अम्ल हो गए, क्या अम्ल हो गए, जो क्या हो गया? प्रोटॉन दाता। क्या हो गया? प्रोटॉन दाता। जो अब इस अम्ल को ग्रहण कौन करेगा? अभी ये अम्ल दे रहा है तो अम्ल को ग्रहण, तो इसके हिसाब से क्षार क्या कहलाएंगे? प्रोटॉन ग्राही। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन ग्राही। ये तो क्या है? प्रोटॉन देता है और ये क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करती है। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत के अंतर्गत अपन देखते हैं कि अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाए तो जलीय विलयन में डालने पर वो क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटीन। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि यदि किसी अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाता है तो वह हमें क्या देता है? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन। क्या देता है दोस्तों? प्रोटॉन देता है। तो यह अवधारणा या किसने दी? तो यह अवधारणा किसने दी? ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत। तो और इस प्रकार से प्राप्त अम्ल को क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड लोरी अम्ल। और कोई सार दे रहा है तो ब्रॉन्स्टेड लोरी सार। देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि NH3 है। इस NH3 की हमने किससे क्रिया करा दी? H2O से करवा दी। किससे क्रिया करा दी? H2O से करवा दी। ये NH3 हमने क्या लिया? सार ले लिया। ये इसकी H2O से क्रिया करवा रहे हैं अपन, मतलब ये जल है, इसे जल से क्रिया करवाई तो क्या बन गया अपने पास? NH4। क्या बन गया? NH4+ और OH-। तो इसकी क्रिया करवाने पर ये बना, तो हमें क्या मिल गया? प्लस आयन मिला है। मतलब एक प्रोटॉन, एक प्लस आयन मिला है या एक प्रोटॉन दिया। या अपने ऐसे देख सकते हैं कि HCl है, HCl की क्रिया कराई तो H+ का और Cl किसका है? माइनस का। तो ये प्लस का चिन्ह है, ये किसका होता है? प्रोटॉन का। तो इसने में भी क्या कहा? ये प्रोटॉन। तो ये HCl की बात करें तो HCl कौन सा अम्ल कहलाएगा? यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी अम्ल। ब्रॉन्स्टेड लोरी अम्ल। और अपन बात करें कि जो ये सार है, ये अपन यहाँ पे जो सार है ये क्या कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड लोरी सार कहलाएगा। ठीक है, ये था ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत। अब हम एक सिद्धांत और पढ़ते हैं, उसका नाम है लुईस अम्ल और लुईस सार सिद्धांत। लुईस अम्ल व सार, मतलब एक लुईस नामक वैज्ञानिक ने क्या की? एक अवधारणा दी, वो क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल व सार। देखिए दोस्तों उसने क्या अवधारणा दी लुईस ने? इन्होंने कहा कि अम्ल होते हैं, तो होते हैं अम्ल और सार, दोनों के बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि जो अम्ल होते हैं
वो जल से क्रिया करने के बाद में या किसी विद्युत अपघट्य से क्रिया करने के बाद में यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दाता है, उससे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। लेकिन जो अब यहाँ पे एक बात है कि जो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कौन ग्रहण करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर कैसे चार्ज आता है, प्लस का, कैसे चार्ज आता है, प्लस का। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर, जो देता है उसके ऊपर माइनस का। या अपन ऐसे समझ सकते हैं कि लुईस ने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। और क्षार वो कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता है। जब इन दोनों के मध्य क्रिया होती है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये क्षार होता है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देता है, अम्ल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस प्रकार के को क्या कहेंगे अपन, लुईस अम्ल व क्षार। अब इसका उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे BF, ये है BF3, इसकी क्रिया अपन ने करवाई NH3 से, किससे, NH3 से। तो इसकी क्रिया NH3 से करवाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया NH3 से करवाने पर अपन को क्या प्राप्त हुआ, जैसे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद में क्या बनेगा, ये इसी प्रकार से रहेगा BF3NH3। या अपन इसको दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से समझे, किसी और एग्जाम्पल की सहायता से, जैसे NaCl की क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, H2 से करवा रहे हैं। इसकी क्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl, यहाँ पे ये बनता है। लेकिन हम यदि देखिए NaCl है, ठीक है, इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस, यहाँ पे जो Na प्लस ने, इसने क्या किया, इस Na से ये Na प्लस हुआ है, मतलब इसने क्या दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये Na हो गया, जो क्या हो गया, जिस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि इसको यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो लुईस अम्ल व क्षार क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे तो क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये थी हमारी 3 अवधारणाएं। 3 अवधारणाओं को अपन संक्षिप्त में देखते हैं एक बार, कैसे। आर्रेनियस, एक तो आर्रेनियस ने दी थी, उसके बाद में किसने दी थी, लुईस ने दी थी, सॉरी ब्रांस्टेड-लोरी, और एक दी थी किसने, लुईस ने। अब बात करते हैं आर्यन जो अम्ल होते हैं इसने, और इधर क्षार। इसने क्या कहा अम्ल के बारे में, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या कहलाते हैं, जो OH- आयन देते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी ने क्या कहा, जो प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। और लुईस ने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ये, और ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या थी, हमारी 3 प्रकार की अवधारणा थी। अब हम चलते हैं अम्ल के उदाहरणों पर, किसके, अम्ल के उदाहरणों के ऊपर। देखिए उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण देखते हैं अपन कि जो उदाहरण होते हैं अम्ल के, एक होता है एसिटिक अम्ल, क्या होता है, HCH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब ये एसिटिक अम्ल होता है जो क्या काम आता है अपने सिरका निर्माण में, क्या काम आता है, सिरका निर्माण में, ठीक है। और अपने यहाँ से देखते हैं, एक आता है बेंजोइक अम्ल, क्या आता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। जो बेंजोइक अम्ल होता है वो होता है C6H5COOH, और इसका उपयोग अपन खाद्य पदार्थों में करते हैं, किसमें, खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। फिर एक आता है सिट्रिक अम्ल, कौन सा, सिट्रिक अम्ल,
जो सिट्रिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है, C6H9O7, C6H9O7, ये इसे क्या बोलता है, सिट्रिक अम्ल बोलता है। और इसका सिट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किस में होता है, अपने खाद्य पदार्थ में करते हैं, दवाओं में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन कहते हैं HCl, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है, HCl क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। और इसके बारे ये HCl अपने क्या बनाता है, तो प्लास्टिक वगैरह बनते हैं, अपने पेट वगैरह में अम्ल पाया जाता है। और इसके बारे में अपन देखें कि बहुत सारी जो टेक्सटाइल होता है और औषधियाँ होती है उनमें भी क्या आता है, HCl काम आता है। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये थे हमारे किसके उदाहरण, अम्लों के उदाहरण थे। और आप देखना, और एक होता है सबसे H2SO4, क्या कहलाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं अम्लों का राजा, किसे, अम्लों का राजा, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है दोस्तों। ये थे आज हमने किसके बारे में अध्ययन किया, पूरा अम्लों के बारे में अध्ययन किया। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।